फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक ज्योग्राफी नॉलेज आपके यूट्यूब चैनल पीके स्टडी हब में। मैंने पहले की वीडियो में दोस्तों अक्षांश या लैटिट्यूड है उनके बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे देशांतर या देशांतर रेखाएं क्या हैं, लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड के आधार पर तो विभिन्न देशों का टाइम है उसे कैसे निर्धारित करते हैं। ये लेट्स स्टार्ट विद पीके स्टडी हब। जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका प्रयोग आप कटिबंधों के लिए किया जाता है। जैसा आप ये देख रहे हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, इन्हें इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो लेटी हुई रेखाएं हैं उन्हें लैटिट्यूड, जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। इनकी गिनती, इनसे संबंधित सभी क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में कर लिए थे। आज हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं या लॉन्गिट्यूड है, इन्हीं की सहायता से जो हमारे ताप कटिबंध या ताप पेटी है उनको दर्शाया जाता है। जैसे 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में बात करें इस पेटी की, इसे उष्ण ताप पेटी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार 23.5 से 66.5 डिग्री है, इस क्षेत्र को तोषण के नाम से जाना जाता है और उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको पेटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो देशांतर रेखाएं हैं ये लॉन्गिट्यूड हैं, इनके आधार पर जो विभिन्न देश हैं उनके समय का निर्धारण किया जाता है। तो आइए देखते हैं समय का निर्धारण कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है तो हमारे एटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड हैं, इन्हीं के आधार पर पृथ्वी के ऊपर कोई भी स्थान है उसका निर्धारण किया जाता है। जो हमारे जीपीएस या फिर सैटेलाइट हैं वो इन्हीं के आधार पर हमारी जो लोकेशन है को फाइंड आउट करते हैं या बताते हैं। जिस प्रकार एक ग्राफ के अंदर 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, इसी प्रकार हमने पृथ्वी के ऊपर भी मेनली 4 दिशाएं हैं उनको बना लिया है। जैसे अगर पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींची जाए जो पृथ्वी को जैसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे, इस लाइन को हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। तो इसके ऊपर वाला हिस्सा होगा उसे हम नॉर्थ पार्ट के नाम से जानेंगे और जो नीचे वाला इसका हिस्सा होगा उसे हम साउथ नाम से जानेंगे। अगर पृथ्वी के बीचों बीच एक खड़ी रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं 0 डिग्री खींच ली जाए तो इसका जो राइट हिस्सा है इस पूरे को हम ईस्ट लिखेंगे। देन इसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसको हम वेस्ट के नाम से लिखेंगे। तो इस प्रकार जैसे हमने इस घर की लोकेशन को दर्शाना हो तो हम लिखेंगे ये नॉर्थ के अंदर है, ये हमारा 15 डिग्री नॉर्थ हो गया। अगर ईस्ट या वेस्ट की बात करें तो ये हमारा वेस्ट के अंदर है, 5 डिग्री वेस्ट के अंदर है तो 5 डिग्री वेस्ट, ये हमारी लोकेशन हो गई। इसी प्रकार ये जो रेखाएं हैं इनको आगे मिनट सेकंड के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और जो हमारा जीपीएस या सैटेलाइट है वो इन्हीं के आधार पर हमारी लोकेशन बताते हैं। ये अब देखते हैं देशांतर या देशांतर रेखाएं क्या हैं या लॉन्गिट्यूड क्या है। अगर बात करें लॉन्गिट्यूड की, ये हमारा पृथ्वी का सेंटर हो गया और सेंटर से कोई भी एंगल बनाए जैसे भूमध्य रेखा पर, जैसे इस प्रकार जो सेंटर के अंदर हमारा एंगल बनेगा इसी को हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे। अगर बात करें लैटिट्यूड की तो जैसे इस प्रकार जो भी एंगल बनाएंगे हम, जो पृथ्वी के सेंटर में एंगल बनेगा उसको हम लैटिट्यूड बोलेंगे। अगर उसके बाद बात करें देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती है, जिस प्रकार हमने जो एंगल बनाए सेंटर से अगर उनको मिलाते हुए एक लाइन खींची जाए इस प्रकार, इसको हम देशांतर रेखा कहेंगे। या फिर इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं जैसे देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई खींची जाती है, यानी कि ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल। अगर इन दोनों को मिलाते हुए ऐसे रेखाएं खींची जाएं तो इनको हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा, से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से जाना जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है जिसे जीएमटी कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है जिसे जीएमटी के नाम से जाना जाता है। अगर इसके पूर्व में यानी कि इसके ईस्ट में बात करें तो हमारे जैसे 1 2 3 इस प्रकार लाइंस खींचें वो हमारी 180 हो जाएंगी और इनको पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें वेस्ट की तो इसी प्रकार यहीं जैसे लाइन खींचें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो यहीं पे भी 180 जो है वो लाइन हो जाएंगी। इन्हें हम पश्चिमी देशांतर के नाम से जानते हैं।
ग्रीनविच रेखा है, इसी के आधार पर जो सभी देश हैं वो अपना टाइम निर्धारण करते हैं। जो अधिकांश राष्ट्र है वो मानक समय का जो निर्धारण है वो 1884 में वाशिंगटन में हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के समझौते का पालन करते हैं। यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है इसको 1884 के अंदर मंजूर किया गया और इसी के आधार पर जो लगभग देश हैं वो अपना टाइम है उसे निर्धारित करते हैं। इस प्रकार जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसको अगर 15-15 डिग्री के जैसे इंटरवल पर बांटा जाए, टोटल हमारी पृथ्वी के ऊपर जो 24 है वो टाइम जोन बनते हैं और इन्हीं के आधार पर जो देश हैं वो अपना टाइम निर्धारित करते हैं। जैसे ये हमारी ग्रीनविच रेखा हो गई 0 डिग्री, अगर इससे हम इस तरफ जाएंगे जो टाइम है वो AM में काउंट होगा और इस तरफ जाएंगे जो टाइम है वो PM में काउंट होगा। जैसे हम मान के चलते हैं कि 0 डिग्री पे जो टाइम है दिन के 12 बजे हुए हैं, हर जो 15 डिग्री है उस पे जो टाइम है वो 1 घंटा बढ़ जाएगा। इस प्रकार जो 15 डिग्री जोन में देश आएंगे उनका टाइम 1 घंटा आगे होगा, जो 30 डिग्री जोन में आएंगे उनका टाइम 2 घंटे आगे होगा। इसी प्रकार जो हमारा देश है 75 डिग्री जो जोन है उस जोन में आता है और हमारा टाइम जो है 5.5 घंटे आगे है। तो देखेंगे कि हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे कैसे हैं। तो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इस प्रकार हमारी पृथ्वी घूमती है। हम मान के चलते हैं कि ये हमारा 0 डिग्री है, इसके ऊपर सूरज चमक रहा है। ये वाला जो हिस्सा है ये पहले ही आगे निकल गया है तो इसके अंदर जो टाइम है वो आगे होगा और ये वाला जो हिस्सा है वो अभी सूर्य के सामने आना है, यानी कि यहाँ पे अभी दिन होगा तो यहाँ का जो टाइम है वो पीछे होगा इस वाले टाइम से। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, अगर 0 डिग्री पर 12 बजे हैं तो इसके पश्चिम में कितना टाइम होगा या पूर्व में कितना टाइम होगा। उसकी गणना हम इससे कर सकते हैं कि जो कितने डिग्री शांतर है उसके ऊपर जो टाइम है उसका डिफरेंस आता है, तो हम इसी को जानते हैं। जैसे जो पूरी पृथ्वी है एक गोले की तरह है तो इसे हम 360 डिग्री मान लेते हैं, जैसे इस प्रकार। जैसे हमको पता है कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो मान के चलते हैं 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। इसको इसके साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, या फिर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूम जाती है। जैसे ये यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ पे मान के चलिए 15 डिग्री है। यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, पृथ्वी जब यहाँ से लेके ये वाली दूरी कवर करेगी, यानी ये हिस्सा जब सूर्य के सामने आएगा तब तक 1 घंटा है वो बीत गया होगा। देन अगर इसको भी आगे डिवाइड करें तो हमें मिलता है 4 मिनट में 1 डिग्री। ऐसे मान के चलिए आप 0 डिग्री पे खड़े हैं और इस वाली साइड आते हैं 1 डिग्री, तो आपको 4 मिनट टाइम है वो पीछे करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर 2 डिग्री आते हैं 8 मिनट, और अगर 15 डिग्री पीछे आते हैं तो जो आपको टाइम है वो 1 घंटा या 60 मिनट पीछे करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर बात करें ईस्ट की, जैसे 0 डिग्री पे हैं और ईस्ट की तरफ 15 डिग्री मूव करते हैं तो जो आपका समय है वो 1 घंटा आगे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 बजे हुए हैं तो यहाँ पे दिन के 1 बज जाएंगे। अगर बात करें पृथ्वी के सरकमफ्रेंस या परिधि की, वो 40,076 है और अगर इसको 360 से डिवाइड करें तो ये दूरी हमारे पास निकल के आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो हमारे लॉन्गिट्यूड हैं उनकी जो अधिकतम दूरी है वो भूमध्य रेखा पर होगी। 2 जो लैंगिट्यूड है उनकी 1 डिग्री पे जो अधिकतम दूरी है वो 111.32 होगी। इस प्रकार जो कोई भी देश है उसके जो समय का निर्धारण है उसके देशांतरीय विस्तार के अनुसार किया जाता है। जो GMT लाइन है या ग्रीनविच मीन टाइम है उसी के अनुसार जो समय का निर्धारण है वो किया जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझते हैं। जैसे बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तो इसे कब अपनाया गया, इसे 1 जनवरी 1906 के अंदर अपनाया गया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले का जो समय था तो यहाँ से जो हमारा उज्जैन है उसके अनुसार निर्धारित किया जाता था। अब देखते हैं कि कोई भी देश है उसके समय का निर्धारण कैसे होता है। ये हमारे देश का जो है देशांतरीय या जो लॉन्गिट्यूड विस्तार है वो हो गया। अगर इस बिंदु की बात करें तो ये हमारा 68 डिग्री और 7 मिनट है।
इस वाले बिंदु की बात करें तो 97 डिग्री और 25 मिनट है। अगर रफली हम इन दोनों को इतना मानते हुए इनको प्लस करें तो 165 आता है। और अगर इनको हम 2 के साथ डिवाइड करें तो 82.5 आता है, यानी कि 82.5 डिग्री। इसी प्रकार जो हमने हमारे देश के बिल्कुल बीच के अंदर जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसको हमने इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है वो मान लिया है, और इसी के आधार पर जो हमारे देश की सारी घड़ियां हैं उनके समय का निर्धारण किया जाता है। जो इंडिया की IST या माध्य प्रमाणिक समय रेखा है वो विंध्याचल शहर मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो कि नैनी इलाहाबाद के पास है, और GMT से जो हमारा टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। तो आइए देखते हैं कि हमारा टाइम 5.5 घंटे आगे कैसे है। अगर हम मान के चलें कि 0 डिग्री है जो GMT उस पे 12 बजे हुए हैं, जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसे हम 82.5 डिग्री मानते हैं। 0 डिग्री से हमारे लॉन्गिट्यूड कितने आगे हो गए? 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे आगे हो गए। अगर हम 15 डिग्री या 15 लॉन्गिट्यूड पास करते हैं तो उसमें हमें 1 घंटे का जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। अगर हम 75 लॉन्गिट्यूड पार करते हैं तो हमें 15 घंटे आगे का समय मिलता है, और हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री है। 75 के अंदर अगर 7.5 लॉन्गिट्यूड और प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आधा घंटा है वो और बढ़ जाता है। इस प्रकार जो हमारा टाइम है GMT से 5.5 घंटे आगे है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अंदर हमेशा प्लस का साइन होगा। प्लस का साइन क्यों होगा? क्योंकि जो इंडिया है वो वर्ल्ड के अंदर जो हमारा 0 डिग्री है उसके ईस्ट साइड के अंदर स्थित है। इसी प्रकार जो इधर वाला टाइम होगा उसमें प्लस होगा, और जो इधर वाला टाइम होगा उसमें माइनस होगा। आगे जो लॉन्गिट्यूड है उनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे 2 देशांतर या 2 जो लॉन्गिट्यूड है उनके बीच जो क्षेत्र है, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारे लॉन्गिट्यूड हो गए, जो इनके बीच का क्षेत्र है उसे हम गोरे के नाम से जानते हैं। अगर पृथ्वी या ग्लोब पर देशांतर की बात करें तो वो हमारे 360 होंगे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और एक डिग्री पर जैसे हम कोण बनाएं तो वो कोण टोटल 360 होंगे, क्योंकि 0 डिग्री इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें पृथ्वी या ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी तो वो भी 360 होगी। जैसे इस प्रकार रेखाएं खींची जाएं तो उनकी गिनती भी 360 होगी। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो मानचित्र है, जो मैप है, उस पे जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी गिनती 361 होगी। वो कैसे होगी समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है और इसको हम एक मैप के रूप में दर्शाते हैं, तो ये हमारी 0 डिग्री होगी, और इसके जो बिल्कुल बैक साइड रेखा होगी वो होगी 180 डिग्री। जैसे हम इसको एक समतल कागज पे दर्शाएंगे तो जो 180 डिग्री है के 2 पार्ट हो जाएंगे। एक इधर वाला पार्ट होगा 180 डिग्री और एक इधर वाला पार्ट होगा 180 डिग्री। इस प्रकार अगर हम काउंट करेंगे रेखाएं, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो इस प्रकार इधर चलेंगे तो 180 इधर हो जाएंगी, और इसी प्रकार 180 इधर हो जाएंगी। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है GMT, इसको प्लस कर देंगे तो टोटल हमारे पास लाइंस या रेखाएं हैं वो 361 हो जाएगी। अगर मानचित्र पर देशांतर की संख्या यानी कि एंगल काउंट करें, ये हमारे पास 360 होंगे। जैसे 180 इधर, 180 इधर, और जो 0 डिग्री है उसका कोई एंगल नहीं होता, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट बात करें तो ये रेखाएं समांतर नहीं होती, अर्थात ये रेखाएं हैं वो ग्लोब पर पैरेलल नहीं होती। अगर बात करें मैप के ऊपर तो जैसे मैप के ऊपर ये रेखाएं हैं वो पैरेलल हो सकती हैं। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। जैसा हमें पता है कि इस प्रकार जो लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ पोल और जो हमारा साउथ पोल है उसके ऊपर एक बिंदु के रूप में मिल जाते हैं। अगर बात करें ध्रुवों से विषुवत रेखा यानी कि पोल से जो इक्वेटर है उसकी तरफ आएंगे, इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे दूरी कम है तो इस प्रकार ये दूरी बढ़ती जाएगी। अगर बात करें कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएं तो जो इनके बीच की दूरी है वो कम होती जाएगी। तो जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा
लॉन्गिट्यूड के अंदर वो 0 डिग्री या विषुवत रेखा पर होगा, वो होगा 111.32। जो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा 0 डिग्री है उसे हम 0 डिग्री देशांतर मान लेते हैं। इसी प्रकार हमने इसे 0 डिग्री मान लिया और इसके बाईं ओर यानी इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा पश्चिमी देशांतर कहलाएगा, और इस तरफ यानी कि राइट साइड जाएंगे तो ये हमारा पूर्वी देशांतर कहलाएगा। ये हमने पढ़ लिया कि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है उन्हें गोरे के नाम से जाना जाता है। 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी 0 डिग्री ग्रीनविच होगी और ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर होगी। अगर इस स्थान की बात करें तो ये स्थान कहाँ पे आता है जो एक दूसरे को काटते हैं, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस रेखा के ऊपर कौन कौन से देश आते हैं, ऐसे ही कर्क और जो मकर रेखा है उन पे कौन कौन सी कंट्री आती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।